नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में हम सब रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो के लास्ट में आप सबके लिए क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि किसी भी भाई बहन को इन 15 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप सभी लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो आप सभी लोग अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। हम आप सभी लोगों से लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहते हैं, हम सिर्फ आप सभी लोगों से शेयर करने के लिए कहते हैं जिससे हमारे सभी भाई बहनों को लाभ मिल सके। चलिए अब हम सब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे देखिए अक्षर श्रृंखला दिया गया है और हम सबको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ज्ञात करना है। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। 12, 9, 13, 16, 25, 49, 34, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। यहाँ पे देखिए 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 3 का वर्ग लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 का वर्ग लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए 7 का वर्ग लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे 1 + 2 को जोड़ दिया जाए। 1 + 2, 1 + 2 को जोड़ा जाएगा तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 का वर्ग किया गया है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे किया गया है 1 + 3, 1 + 3 बराबर हो जाएगा 4 और 4 का वर्ग किया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए किया गया है 2 + 5, 5 और 2 हो गया 7, 7 का वर्ग किया गया तो 49 हो गया। अब इसी प्रकार से यहाँ भी किया जाएगा 3 + 4, 3 + 4 हो जाएगा 7, 7 का वर्ग किया जाएगा तो 49 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 49 प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 49। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए वर्ग बना हुआ है और इस वर्ग में संख्याएं लिखी गई है 6, 4, 20, 5, 2, 21, 8, 7, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। चलिए अब इसको चेक किया जाए इसमें क्या किया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन को 2 प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। या तो इसको क्षैतिज इस प्रकार से सॉल्व किया जाए या फिर इसको लंबवत इस प्रकार से सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हम सब इसको क्षैतिज सॉल्व करेंगे। अगर क्षैतिज नहीं सॉल्व होगा तब हम सब इसको लंबवत सॉल्व करेंगे। अब इसको क्षैतिज सॉल्व किया जाए। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 20। 6 और 4 में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 20 प्राप्त हो जाए या फिर कोई एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जो तीनों में समान हो। यहाँ पे देखिए हम सब क्या कर सकते हैं। यहाँ पे करेंगे 6 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा, माइनस 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा। 36 में से 16 को निकाला जाएगा तो 20 प्राप्त हो जाएगा। पहले वाले कॉलम में हम सबको 20 प्राप्त हो गया। चलिए अब दूसरे वाले कॉलम को चेक किया जाए। यहाँ पे करेंगे 5 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग। 5 का वर्ग हो जाएगा 25 माइनस
2 का वर्ग करेंगे 4। 25 में से 4 को निकाला जाएगा तो 21 प्राप्त होगा। दूसरे वाले कॉलम में भी हम सबको 21 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हम सब तीसरे वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे करेंगे 8 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग। 8 का वर्ग हो जाएगा 64 माइनस 7 का वर्ग करेंगे 49 हो जाएगा। 14 में से 9 को निकाला जाएगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 5। 5 में से 4 निकाला जाएगा तो 1 प्राप्त होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 15 प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ACFJ अनुपात ZX UQ समानुपात EGJN अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है। चलिए अब इसको सॉल्व कर दिया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है ACFJ को लिखा गया है ZX UQ। अब इसको किस प्रकार से लिखा गया है? यहाँ पे देखिए A लिखा है, यहाँ पे Z लिखा है। A का विपरीत होता है Z, यहाँ पे विपरीत लिखा है। C का विपरीत होता है X, F का विपरीत होता है U, J का विपरीत होता है Q। अब इसी प्रकार से हम सब लिखेंगे EGJN। अब इसका विपरीत लिख दिया जाए। E का विपरीत होता है V, G का विपरीत होता है T, J का विपरीत होता है Q, N का विपरीत होता है M। जिस प्रकार से ACFJ को ZX UQ लिखा गया है उसी प्रकार से EGJN को VTQM लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आप सभी लोगों को विपरीत संख्या नहीं पता है तो आप सभी लोग 27 में से उस संख्या को घटाएंगे जिसका विपरीत निकालना रहेगा। यहाँ पे देखिए A का विपरीत निकालना रहेगा तो A 1 नंबर पे है, इसमें से 1 घटा देंगे। 1 को घटाएंगे तो 26 आएगा और 26 नंबर पे आता है Z। यहाँ पे देखिए Z को लिखा गया है। यहाँ पे देखिए C का अगर विपरीत निकालना हो 27 माइनस हम सब करेंगे 3। 27 में से 3 को निकालेंगे तो 24 प्राप्त होगा और 24 नंबर पे आता है X। यहाँ पे X लिखा गया है। अब अगर हम सबको F का विपरीत निकालना हो तो यहाँ पे करेंगे 27। F है 6 नंबर पे। 27 में से 6 निकालेंगे 21 हो जाएगा। 21 नंबर पे आता है U, यहाँ पे U लिखा गया है। J है 10 नंबर पे। 27 में से हम सब 10 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 17। 17 नंबर पे आता है Q। अगर आप सभी लोगों को विपरीत संख्या नहीं पता है तो आप सभी लोग 27 में से उस संख्या को घटाएंगे जिसका विपरीत निकालना रहेगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे संख्याएं दी गई है 392 अनुपात 196 समानुपात 256 अनुपात क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। 392 अनुपात 196 समानुपात 256 अनुपात क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है 392 में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 196 प्राप्त हो जाए। चलिए अब इन तीनों का गुणा कर दिया जाए। 3 गुणे 9 करेंगे 27 हो जाएगा। 27 गुणे 2 करेंगे तो 54 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 196।
अब यहाँ पे हम सब कर सकते हैं 3 + 9 + 2, 9 3 हो जाएगा 12, 12 और 2 हो जाएगा 14, 14 का वर्ग करेंगे तो 196 हो जाएगा। देखिए 196 हम सबको प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से इन तीनों को जोड़ दिया जाए। 2 + 5 + 6, 2 और 5 हो जाएगा 7, 7 और 6 हो जाएगा 13, 13 का वर्ग करेंगे तो 169 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 169 प्राप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 169। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किशन किसी स्थान से 400 मीटर पूर्व दिशा में जाता है। यहाँ पे देखिए किशन है और इन्होंने 400 मीटर की दूरी जो है पूर्व की दिशा में तय किया 400 मीटर। इसके बाद आगे कह रहा है फिर वह दाएं मुड़कर 600 मीटर जाता है। अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो इस तरफ आएगा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ दिशा जो होता है दक्षिण होता है। ए वाली दूरी जो है इन्होंने 600 मीटर चला, 600 मीटर। पुनः दाएं ओर मुड़कर 400 मीटर जाता है। अब दाएं ओर मुड़ेगा तो इस तरफ जाएगा पश्चिम की तरफ। 400 मीटर चला, यहाँ तक इन्होंने 400 मीटर की दूरी को तय किया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थिति यहाँ है। अब यहाँ से पूछ रहा है किस दिशा में है, तो दिशा हो जाएगा दक्षिण। नीचे की तरफ जो दिशा होता है दक्षिण होता है, दक्षिण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण दिशा। दिशा देखिए इस प्रकार से बनता है। ऊपर की तरफ होता है उत्तर, ऊपर की तरफ होता है उत्तर और दाहिने तरफ होता है पूर्व और बाएं तरफ होता है पश्चिम। बाएं तरफ हो जाएगा पश्चिम और नीचे की तरफ हो जाएगा दक्षिण, दक्षिण। देखिए नीचे की तरफ आया हुआ है, ये वाली दिशा हो जाएगा दक्षिण। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक विशिष्ट कोड भाषा में लब को OLEV लिखा जाता है। इस कोड भाषा में BTLO को किस प्रकार लिखा जाएगा? यहाँ पे लब को लिखा गया है OLEV और हम सबको बताना है BTLO को किस प्रकार से लिखा जाएगा। सबसे पहले हम सब लिखेंगे लब LOVE। लब को लिखा गया है OLEV। अब इसको किस प्रकार से लिखा गया है? यहाँ पे देखिए L लिखा हुआ है, यहाँ पे O लिखा हुआ है। L 12 नंबर पे है, O 15 नंबर पे है। चलिए इसको आसान करने के लिए इसका नंबरिंग करते हैं। L हो जाएगा 12 नंबर, O 15 नंबर, V 22 नंबर, E 5 नंबर। O हो जाएगा 15, L 12, E 5, V 22। देखिए यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, यहाँ पे 12, यहाँ पे 22, यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 22, यहाँ पे 5। देखिए यहाँ पे विपरीत लिखा गया है। L का विपरीत होता है O का विपरीत होता है L, V का विपरीत होता है E और E का विपरीत होता है V। इसी प्रकार से हम सब लिखेंगे BTLO। B का विपरीत होता है Y, T का विपरीत होता है G, L का विपरीत होता है O का विपरीत होता है L। अब चेक किया जाए किस ऑप्शन में YGOL लिखा गया है। ऑप्शन ए में लिखा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख चयन करें। यहाँ पे दिया गया है तालाब, मछली, नदी,
इन तीनों का वेन डायग्राम बनाना है। चलिए अब इसका वेन डायग्राम बना दिया जाए। सबसे पहले चित्र बनेगा मछली का। ये वाला गोला हो जाएगा फिश का, मछली। कुछ मछली जो होती हैं नदी में रहती हैं। ये वाला गोला हो जाएगा रिवर का। और कुछ मछली जो होती हैं तालाब में रहती हैं। ये वाला गोला हो जाएगा तालाब। कुछ मछली जो होती हैं तालाब में रहती हैं। ये वाला गोला हो जाएगा तालाब का। इसका वेन डायग्राम जो है इस प्रकार से बनेगा। इसमें कोई भी डायग्राम इस प्रकार से नहीं दिया गया है। इसका डायग्राम जो होगा इसी प्रकार से होगा। यहाँ पे लगता है टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। इसका वेन डायग्राम जो है इसी प्रकार से बनेगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 चित्र बना हुआ है और इन तीनों चित्रों में अंक को लिखा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। यहाँ पे देखिए 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। अब 8 और 4 में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 0 प्राप्त हो जाए। यहाँ पे अगर हम सब कर दें 8 का वर्ग, 8 का वर्ग कर दें, 8 का वर्ग हो जाएगा 64, माइनस कर दें हम सब 4 का क्यूब, 4 का क्यूब हो जाएगा 64। 64 में से 64 को निकाल दिया जाएगा तो 0 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर किया गया माइनस 4 का क्यूब किया गया। अब दूसरे वाले को चेक किया जाए। यहाँ पे हम सब करेंगे 6 का वर्ग, 6 का वर्ग माइनस 3 का क्यूब, 6 का वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा, माइनस 3 का क्यूब करेंगे 27 हो जाएगा। 36 में से 27 को निकालेंगे तो 9 प्राप्त होगा। दूसरे वाले में भी हम सबको 9 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हम सब तीसरे वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे करेंगे 7 का वर्ग माइनस 2 का क्यूब, 7 का वर्ग करेंगे 49 हो जाएगा, माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। 49 में से 8 को निकालेंगे तो 41 प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 41 आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन जो है विषम है और 3 ऑप्शन जो हैं सेम हैं। चलिए अब इसको चेक किया जाए। इसमें क्या किया गया है। ऑप्शन ए को चेक किया जाए। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए 2 का वर्ग किया गया है और इसके बाद 2 का क्यूब किया गया है। ऑप्शन बी में लिखा गया है 9, 27। यहाँ पे देखिए 3 का वर्ग किया गया है, इसके बाद 3 का क्यूब किया गया है। ऑप्शन सी को चेक किया जाए। यहाँ पे 16, 64। यहाँ पे देखिए 4 का वर्ग किया गया है, इसके बाद 4 का क्यूब किया गया है। ऑप्शन डी को चेक किया जाए। ऑप्शन डी में 125, 25 लिखा हुआ है। यहाँ पे किया गया है 5 का क्यूब, इसके बाद 5 का वर्ग किया गया है। ऑप्शन ए बी सी में सबसे पहले वर्ग किया गया है, इसके बाद क्यूब किया गया है। और ऑप्शन डी में सबसे पहले क्यूब किया गया है, इसके बाद स्क्वायर किया गया है। ऑप्शन डी विषम हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 9 + 4 + 6 बराबर 6 तथा 4 + 7 + 4 बराबर 7 हो तो 8 + 5 + 10 बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर
कौन सी संख्या प्राप्त होगी। चलिए अब इसको चेक किया जाए। इसमें क्या किया गया है, अब यहाँ पे प्लस के स्थान पर किन चिन्हों का प्रयोग करके यहाँ पे 6 को प्राप्त किया जा सकता है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है 9 + 4 + 6 बराबर लिखा गया है 6। यहाँ पे अगर हम सब चिन्ह को बदले 9 × 4 कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 36। यहाँ पे देखिए 36 प्राप्त हुआ। अब 36 में हम सब 6 से भाग कर दें तो यहाँ पे 6 प्राप्त हो जाएगा। पहले वाले में देखिए हम सबको 6 प्राप्त हो गया। अब दूसरे वाले को चेक किया जाए। यहाँ पे करेंगे 4 × 7, 4 × 7 करेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 भागे 4 करेंगे, 28 भागे 4, 28 भागे 4 करेंगे तो यहाँ पे 7 प्राप्त हो जाएगा। दूसरे वाले में भी हम सबको 7 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से तीसरे वाले को आप सभी लोग सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पे देखिए त्रिभुज बना हुआ है और इस त्रिभुज में 3 लंबवत रेखा खींची गई है और एक क्षैतिज रेखा पूरा खींचा गया है और एक क्षैतिज रेखा जो है आधा खींचा गया है। चलिए अब इसको सॉल्व करवाते हैं। अब सबसे पहले हम सब इसका काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4, यहाँ पे भी काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, इसको भी काउंटिंग कर लें 1 2। अब इन सब को जोड़ दें। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है 1 + 2, 1 + 2 करेंगे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है 1 + 2 + 3 + 4। अब इन चारों को जोड़ लिया जाए। 1 और 2 हो जाएगा 3, 3 और 3 हो जाएगा 6, 6 और 4 हो जाएगा 10। अब इन चारों को जोड़ लिया जाए। 1 + 2 + 3 + 4, यहाँ पे भी 10 प्राप्त होगा। चलिए अब इन सब को जोड़ लिया जाए। 3 + 10 + 10, 3 और 10 हो जाएगा 13, 13 और 10 हो जाएगा 23। टोटल त्रिभुजों की संख्या 23 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 त्रिभुज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, RMLS अनुपात TOJQ समानुपात LOVE अनुपात क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। RMLS इसको लिखा गया है TOJQ। अब इसको किस प्रकार से लिखा गया है, चलिए इसको आसान करने के लिए हम सब इनका नंबरिंग करेंगे। R हो जाएगा 18 नंबर, M 13 नंबर, L 12 नंबर, S 19 नंबर, T 20 नंबर, O 15 नंबर, J हो जाएगा 10 नंबर, Q हो जाएगा 17 नंबर। अगर आप सभी लोगों को इनका नंबरिंग याद रहेगा तो आप सभी लोग सवाल को बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी लोग इनके नंबरिंग को और इनके विपरीत को याद कर लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए R 18 नंबर पे लिखा है, T 20 नंबर पे लिखा है, इसमें +2 जोड़ा गया है, +2। यहाँ पे देखिए N 13 नंबर पे लिखा है और O 15 नंबर पे लिखा है, इसमें भी +2 को जोड़ा गया है, +2। यहाँ पे देखिए L 12 नंबर पे लिखा है, J 10 नंबर पे लिखा है, यहाँ से -2 किया गया है, -2। यहाँ पे देखिए S 19 नंबर पे लिखा है, 19, और Q यहाँ पे 17 नंबर पे लिखा है, इसमें से भी -2 किया गया है, -2। अब इसी प्रकार से हम सब लिखेंगे लव, LOVE। अब इनका नंबरिंग कर दिया जाए। L है 12 नंबर, O है 15 नंबर
वी है 22 नंबर, ई है 5 नंबर। पहले वाले में देखिए +2 जोड़ा गया है, यहाँ पे करेंगे +2। 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा और 14 नंबर पे आता है यान, यहाँ पे यन लिखा जाएगा। ओ है 15 नंबर पे, 15 में हम सब 2 जोड़ेंगे, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। 17 नंबर पे आता है क्यू, यहाँ पे देखिए वी 22 नंबर पे है, 22 में से हम सब 2 निकालेंगे 20 हो जाएगा। 20 नंबर पे आता है टी, यहाँ पे टी लिखा जाएगा। वी है 5 नंबर पे, 5 में से हम सब 2 निकालेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा और 3 नंबर पे आता है सी। लब को लिखा जाएगा NQTC। चलिए अब चेक किया जाए किस ऑप्शन में NQTC लिखा गया है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे देखिए अक्षर श्रृंखला लिखा गया है और खाली स्थान पे हम सबको बताना है कि यहाँ पे खाली स्थान पे कौन से अक्षरों को भरा जाएगा। इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने से पहले हम सब इन अक्षरों को गिन लेंगे, इसमें कुल कितने अक्षर दिए गए हैं। चलिए अब इसको गिन लिया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ पे देखिए कुल 18 अक्षर दिए गए हैं। 18 को हम सब या तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 6 से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम सब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे, और 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 6 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद कोई एक ऐसी सीरीज बने जो सभी में समान हो। चलिए अब इसको चेक किया जाए, 2 की सीरीज बनेगी या 3 की सीरीज बनेगी या फिर 6 की सीरीज बनेगी। चलिए इसको लिखा जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है A डैश B डैश CC AA डैश B CC A डैश BB डैश C। अब इनको 2-2 भागों में बांटेंगे तो 2-2 भागों में नहीं बटेगा, 4 भागों में बांटेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। अगर इसमें हम सब 2 का सीरीज बनाएंगे तो 2 का सीरीज नहीं बनेगा। चलिए अब 3 का सीरीज बनाया जाए। 3 का सीरीज बनाएंगे तब भी नहीं बनेगा। अब इसमें हम सब 6 का सीरीज बनाएंगे। 6 का सीरीज, यहाँ पे देखिए 6 का सीरीज बनाएंगे तो बन जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 बार AA लिखा है, यहाँ पे लिख देंगे AA। यहाँ पे देखिए खाली स्थान है और यहाँ पे B लिखा है, यहाँ पे देखिए B लिखा है तो यहाँ पे हम सब B लिख देंगे। यहाँ पे देखिए एक सीरीज बन गया AA BB CC। अब यहाँ पे हम सब लिखेंगे AA, यहाँ पे लिखेंगे B, AA BB CC, यहाँ पे लिखेंगे AA BB CC। यहाँ पे देखिए जो सीरीज बना है AA BB CC का सीरीज बना है। अब हम सब खाली स्थान वाले अक्षर को लिखेंगे। सबसे पहले हम सब A को भरे हैं, A के बाद B को भरे हैं, B के बाद फिर B को भरे हैं, और फिर B के बाद यहाँ पे A को भरे हैं, A के बाद यहाँ पे C को भरे हैं। खाली स्थान पे भरा जाएगा AB AC। चलिए अब चेक किया जाए किस ऑप्शन में AB BAC दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अतुल का एक पंक्ति में दाईं ओर से 12वां स्थान तथा बाईं ओर से 4था स्थान, उस पंक्ति में कितने लड़के और बढ़ा दिए जाएं कि कुल 28 लड़के हो जाएं। यहाँ पे देखिए दाएं से 12 दिया गया है,
यहाँ पे राइट दिया गया है 12, राइट दिया गया है 12 और लेफ्ट को दिया गया है 4। यहाँ पे लेफ्ट को दिया गया है 4। इसका सूत्र होता है L प्लस R बराबर T प्लस 1। यहाँ पे T हम सबको नहीं पता है। अब L है 4, R है 12, 12 और 4 हो जाएगा 16, 16 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15, 15 हो गया। अब हम सब 28 में से 15 को निकाल देंगे। 28 में से 15 को निकालेंगे तो 13 प्राप्त हो जाएगा। इस पंक्ति में 13 लड़कों को और बढ़ा दिया जाए तब कुल 28 लड़के हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 लड़के को बढ़ाना पड़ेगा। चलिए अब हम सब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे देखिए संख्या लिखी गई है 3, 10, 31, 94। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। चलिए अब इसको चेक किया जाए किस प्रकार से लिखा गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 10, 31, 94, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे 31 लिखा हुआ है। यहाँ पे 10 किस प्रकार से लिखा गया है, 3 गुणे करेंगे 3, 3 गुणे 3 करेंगे 9 हो जाएगा, 9 प्लस 1 करेंगे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे 10 गुणे 30 प्लस 1, 10 गुणे 3 करेंगे 30 हो जाएगा, 30 में 1 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे 31 गुणे 3 प्लस 1, 31 तियाँ होता है 93, 93 में 1 जोड़ेंगे 94 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम सब करेंगे 94 गुणे 3 प्लस 1, 94 गुणे 3 प्लस 1, 3 गुणे 4 करेंगे 12 हो जाएगा, 12 और 1 हो जाएगा 13, 13 का यहाँ पे हो गया 3, हासिल बचा 1, 3 गुणे 9 करेंगे 27 हो जाएगा, 27 और 1 हो जाएगा 28। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 283 प्राप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 283। चलिए अब हम सब उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन दिया गया है और इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आप सभी लोगों को नहीं पता है तो आप सभी लोग पार्ट नंबर 48 वीडियो को देख सकते हैं। पार्ट नंबर 48 वीडियो में इन सभी क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। 15 क्वेश्चन में से आप सभी लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।